जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना है। सबसे पहले आपको वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन क्लासीफाई से निकला है। द वर्ड क्लासीफाई मीन्स डिवाइड करना, डिवाइड इनटू ग्रुप्स। आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देखनी है। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको आपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर देना है। इनको करना है भला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी आप जानते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाए, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर एसेंशियल जो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है भला, वो कार्बन होगा। क्या होगा भला? कार्बन। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल CH4, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज दैट कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से हम कहते हैं दिस कंपाउंड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स आपके पास क्या है भला? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है, हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो नियर अबाउट 10 मिलियंस के करीब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप्स के अंदर। टू मेन ग्रुप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जो पहला ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला ग्रुप है, मैं इसे यहां बना रहा हूं इस तरह, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड द सेकंड वन, जो दूसरा इसका है, इससे आप क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन। क्या कहेंगे बोला? क्लोज्ड चेन। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने बात की। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया तो उसको हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। पहली को हम ओपन चेन कहते हैं, या दैट इज आल्सो नोन एज ए साइक्लिक कंपाउंड। इन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। द सेकंड टाइप या सेकंड क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोज चेन और द साइक्लिक कंपाउंड। इन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की, कि ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड जिसमें क्या होगा, एंड कार्बन एटम, जब ये कंपाउंड बनेंगे तो एंड कार्बन एटम वो क्या होगा, वो कैन नॉट, ये वो फ्री होगा, वो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। इसे आप प्रोपेन एन प्रोपेन कहेंगे, एन प्रोपेन कहेंगे। अब ये वो कंपाउंड है, देखिए इसका, इस कंपाउंड का जो एंड कार्बन एटम देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, या इसे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो देखिए तो इसके अंदर क्या, जो आपके पास लास्ट है या एंड, यहां से भी एंड कार्बन एटम आगे किसी के साथ अटैच नहीं है, यहां से भी एंड कार्बन एटम यहां किसी के साथ अटैच नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एंड कार्बन एटम किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होता। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि अब इस ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी क्या है भला, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, या इसको आगे दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक को स्ट्रेट चेन कहते हैं, आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स,
एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड, जबकि जो दूसरी टाइप है उसे आप ब्रांच्ड चेन कहते हैं। क्या कहेंगे भला? ब्रांच्ड चेन। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया है किसकी बेस पर? ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर। तो मैंने आपको बताया देयर आर टू मेन टाइप्स, इसकी दो मेन क्लासेस हैं, दो मेन अकसाम हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओपन चेन, सेकंड इज कॉल्ड क्लोज चेन। हम ओपन चेन को डिस्कस किया हमने, मैंने आपको बताया द वर्ड ओपन चेन, ये जो ओपन चेन है इट इज आल्सो नोन एज एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे नाम से भी जाहिर है एसाइक्लिक का। लफ्ज ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, एंड साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल। मीन ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका साइकिल नहीं होता, जो स्ट्रेट होते हैं, जो ब्रांच्ड होंगे। लेकिन जिस तरह साइकिल है इस तरह एक साइकिल होता है, इस तरह आपके पास जैसे एक बेंजीन का एक साइकिल है, या आपके पास एक साइकिल है जिसमें क्या होता है एंड कार्बन एटम दूसरे के साथ अटैच है। ऐसा कंपाउंड, ये ऐसी सूरत हाल नहीं होती, ये साइक्लिक नहीं होते, ये स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, ये ब्रांच चेन के अंदर होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको स्ट्रेट चेन को मैं आपको बता दूं, जिसमें क्या होगा, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सीधी लाइन के अंदर होते हैं, इनके ऊपर कोई ब्रांच या कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच नहीं होता। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन। देखिए इस पर कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, कोई और चीज किसी एक कार्बन पे आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। अब इस पे देखिए किसी भी जगह आपको कोई किसी कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच अटैच नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके ऊपर कोई ब्रांच ना हो, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर अटैच हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हम इन कंपाउंड्स को स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें जो कार्बन एटम होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, वो सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट? वो अटैच होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम ब्रांच की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ब्रांच में क्या होता है कि किसी भी एक आपके पास, कोई भी एक आपके पास जो कार्बन होगा वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगा, एक स्ट्रेट चेन के ऊपर एक अलग चेन बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे अगर बात कर दूं आपको पेंटेन की, CH3, CH2, CH3 और CH3। ये देखें, अगर देखें इस पे देखें, ये 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। इसे हम बेटा पेंटेन कहते हैं। अब इस पेंटेन को अगर देखो, इसमें देखें तीसरे कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं भला? इन ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है, हमने क्लोज चेन को डिस्कस करना है। हमने पहले ओपन चेन डिस्कस की, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लोज चेन। हम किसको डिस्कस करेंगे भला बेटा? क्लोज चेन कंपाउंड्स को, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दूसरी टाइप है। इसमें क्या होता है? दीज आर आल्सो नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज साइक्लिक, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में होंगे डियर स्टूडेंट। अब ये क्या होगा? ऑर्गेनिक, ये क्लोज चेन या ये जो आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका एंड कार्बन एटम फ्री नहीं होगा, वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने बात की बेंजीन की। बेंजीन आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूं, CH2 दैट इज कॉल्ड बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर देखें, अगर आप इसे यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6,
अब देखिए यहाँ पर इसका एंड कार्बन एटम, इस 6 में से एंड कार्बन एटम क्या है भला, वो 6 है। अब ये कार्बन एटम पहले के साथ अटैच है और एक साइकिल बना रहा है। हमने बात की थी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, जिनका एंड कार्बन एटम फ्री नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रूव कर लिया कि ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनका एंड कार्बन एटम क्या है, वो आपके पास फ्री नहीं है, वो पहले के साथ अटैच है। That's why we can say these compounds are called the closed chain compound. These are also known as cyclic compound. इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास closed chain compound है या फिर cyclic compound है। ठीक है बेटा, अब क्या है, अब there are two types. इन closed chain की भी बेटा 2 टाइप्स होती हैं। एक को आप क्या कहते हो भला, होमोसाइक्लिक, और एक को हेटेरोसाइक्लिक। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहेंगे भला, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड द सेकंड इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब डियर स्टूडेंट, अगर होमोसाइक्लिक की हम बात करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज, इन्हें आप क्या कहते हो, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है भला, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, लफ्ज होमो आपके नाम से जाहिर है, दी वर्ड होमो मीन एक जैसे। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कंटेन्स रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये एक जैसे काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट आर मेड ऑफ, जो बने होंगे कैसे, बाय सेम एटम्स के मिलने से बनने वाला कंपाउंड ये कहलाएगा। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक को एरोमेटिक कहते हैं, एक को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक को एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन्हें हम बेंजाइड कंपाउंड भी कहते हैं। एक को हम नॉन बेंजाइड कंपाउंड कहेंगे, या फिर इनका सेकंड नाम है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं भला, हम ऐसे कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको कंपाउंड्स को, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बेंजीन इसकी खुद एक एग्जांपल है। दैट इज अ कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक और बेंजाइड कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल दे देता हूं आपके पास, ये दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन, ये आपके पास नेफ्थलीन है। इसी तरह अगर मैं एंथ्रासाइड की बात करूं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासाइड। बस मैं इकट्ठी बना देता हूं इन तीनों को, ठीक है। दिस दैट इज कॉल्ड एंथ्रासाइड। अगर देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 1 और मोर देन 1 बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग्स की तादाद एक से ज्यादा हो, ऐसे कंपाउंड को डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, और दैट आल्सो नोन एज बेंजाइड कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन रिंग मौजूद होता है, इस वजह से हम इन्हें बेंजाइड कंपाउंड भी कहते हैं। अब दे आर एरोमेटिक बिकॉज इनकी स्मेल, एरोमा स्मेल की वजह से भी इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद एलिसाइक्लिक की बात की है, कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। अब जो एलिसाइक्लिक हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर, जिनके अगर हम चेक करें तो इनके अंदर साइकिल तो होता है, पर इनके अंदर बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग जो होगी वो मौजूद नहीं होगी। That's why we can say that is called the non-benzoid compound, क्योंकि बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं these compounds are called, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हम नॉन बेंजाइड कंपाउंड कहेंगे। इसकी एग्जांपल दी उसने, साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल दी है। अब एक कंपाउंड है आपके पास साइक्लोब्यूटेन, जिसके अंदर 4 एक जैसे आपके पास एटम्स हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। अगर इस तरह, अगर इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होते, हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम देते इसको भला, साइक्लोहेक्सेन देते।
ठीक है बेटा। इसके बाद उसने बात क्या की है, नाउ देयर आर टू टाइप्स, इसके हमने दो टाइप देखी थी, एक को होमोसाइक्लिक कहा एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक। अब क्लोज चेन की जो दूसरी हमने देखनी है टाइप, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं डियर स्टूडेंट जिनके अंदर क्या होता है, यह आपके पास मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अगर आपने पहले नोट किया था, हमने जो होमोसाइक्लिक देखा था, तो होमोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेम काइंड, एक जैसे एटम्स के मिलने से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होगा, जो रिंग होगा, जो क्लोज स्ट्रक्चर होगी, दैट इज कॉल्ड, इसे हमने क्या कहा था, हमने इस कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहे थे, होमो एक जैसे। अब हेटेरोसाइक्लिक मीन आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें जिस साइकिल के अंदर एटम्स की तादाद एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल थायोफीन की एग्जांपल दी है, थायोफीन की एग्जांपल दी है। आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास एक कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेसिकली आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड थायोफीन। ये आपके पास थायोफीन है। तो कहने का मतलब अगर आप नोट करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या हुआ, एक डिफरेंट कंपाउंड, एक डिफरेंट एटम आपके अटैच हो गया है, दैट इज व्हाई वी कैन से दीज आर द हेटेरोसाइक्लिक, मीन एक जैसे एटम नहीं है, एक एटम इसमें डिफरेंट आ गया है, इसी वजह से इन कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनके अंदर क्या हो, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स अटैच हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम उनकी स्ट्रक्चर में मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बोला, हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा क्या था, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है बोला, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स थी, ओपन चेन, क्लोज चेन। ठीक है, फिर हमने उसको आगे डिस्कस किया और ये सारा लेक्चर मैंने आपको बता दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर वो आप मुझसे पूछेंगे।